जबरदस्ती पकड़ के सिगरेट के निशान लगाए उन्होंने। कहा कि मेरे को 10 लाख रुपए लेके आ, नहीं तो मैं तेरे को रोज ऐसे ही मारूंगा। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा जी, मेरे को इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं आदमी से छुटकारा चाहिए। मैं नहीं जाना चाहती इस आदमी के पास। रोहतक के भिवानी चुंगे स्थित एक युवती के पति ने शादी के 4 महीने में ही उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। नवविवाहिता का पति रोहतक के आर्यनगर में रहता है, जिसकी शादी जून माह में नजफगढ़ की रहने वाली एक युवती से हुई। लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद से ही युवक अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। मामला तब बढ़ गया जब लड़के के घर वालों ने दहेज की डिमांड करते हुए अपने बेटे और बहू दोनों को घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों शिवाजी कॉलोनी में किराए का घर लेकर रहने लगे। लेकिन इसके बाद भी युवक की हैवानियत यही नहीं रुकी। युवक हर रोज युवती को शराब के नशे में पीटने लगा। उसने युवती को कई दिनों तक घर में बंद रखा और उसे जान से मारने की भी कोशिश की। युवक ने एक दिन उसे जलती बीड़ी से दाग डाला। इसके बाद युवती को घर से बाहर निकाल दिया। युवती के परिजनों ने उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 4 दिन इलाज चलने के बाद आज उसे छुट्टी दे दी गई। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा जी, मेरे को इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं आदमी से छुटकारा चाहिए। मैं नहीं जाना चाहती इस आदमी के पास। मैं साहबान के पास नहीं रहना चाहती, जो मुझे दर दर के मार रहा है। ऐसे नहीं देख रहा है औरत है कि नहीं, बस ऐसे सोचे मार का है कोई। कब आपकी शादी हुई थी? क्या मेरी 5 दिन को शादी हुई थी। मेरी मम्मी ने हद से ज्यादा दहेज दिया, फिर भी उनको नहीं स्वीकार हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे को 10 लाख रुपए लेके आ, नहीं तो मैं तेरे को रोज ऐसे ही मारूंगा। नहीं तो मेरी बाइक लेके आई, नहीं मेरे घर पर फ्रिज कूलर कुछ नहीं लेके आई। उनको चाहिए था। फिर मम्मी जितना हो सका उतना तो दिया, कितना लेके आई। अच्छा, क्या हुआ? कहाँ आपकी शादी हुई थी और क्या करता है आपका पति? क्या करता था? मेरी नजफगढ़ शादी हुई थी 858 में, शिव मंदिर कॉलोनी और कृष्ण कॉलोनी के नजदीक। और मैं यहाँ पे आई थी आर्यनगर में शादी होके। मेरे पति उसमें हार्डवेयर की दुकान में काम करता है, गवाना रोड। अच्छा, तो वो किस तरह से आपको किस तरह से व्यवहार करता था? कैसे मारता था? सिगरेट के निशान भी आपके शरीर पे? हाँ जी, जबरदस्ती पकड़ के सिगरेट के निशान लगाए उन्होंने। मैं जाने के लिए मौका तक भी नहीं दिया, उठ के चले जा, पकड़ रखे थे जबरदस्ती उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। फिर आप अस्पताल में कितने दिन भर्ती रही? 4 दिन भर्ती रही मैं। 4 दिन भर्ती रही। हाँ जी। तो अब क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं सच्ची हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस में आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ जी, पर कोई मेरी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या शिकायत दर्ज करवाई है आपने? मैं इनसे मेरे को इंसाफ दिलाओ, आगे ताकि ये खुले घूम रहे थे, इनको पकड़ो। कोई पकड़ भी नहीं रहा है। ऐसे बार रोज रोज आकर मेरे को देख रहे हैं, कहाँ पे मारने की धमकी दे रखी इन्होंने मेरे को। जहाँ पे मिले तो मैं मार दूंगा तेरे। ये मेरे पति का नाम मुकेश है और वो मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। और उसने कई बार मेरे को जान से मारने की कोशिश भी की है। और मारते वक्त कभी चिल्लाए तो मेरे में कपड़ा ठूस देता है। और उसने मेरे को जबरदस्ती पकड़ के मारते वक्त वीडियो से जला रखा है। कई बार चक्कू से भी हमला किया है उसने ऊपर, ताकि ये मर जाए, बोल नहीं सके। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती थी, मैं बचाने के लिए भागती था। बार पकड़ के फर्श पे फेंक के मारता था। कुंडी बंद करके मारता था ताकि कहीं बचाने वाला नहीं आएगा। कमरे में कैद करके रखता था, नहीं किसी से बोलने देता, नहीं किसी से बात करने देता था। फोन से बात नहीं करवाता है मेरे घर वाले से। तो अब क्या आप जाओगी वापस उसके पास? नहीं, मेरे को नहीं जाना। युवती की मां का कहना है कि उसकी 4 बेटियां और 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनमें से पीड़िता सबसे छोटी है, जिसकी शादी 4 महीने पहले ही रोहतक निवासी से की गई थी। आरोपी गुहाना रोड स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। पीड़िता की मां की माने तो उसकी बेटी के ससुराल वाले शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और जब उन्हें दहेज नहीं मिला तो उन्होंने बेटी के साथ मारपीट कर उसे बीड़ी से जलाने की कोशिश की।
फिलहाल मामला रोहतक पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई मामले में नहीं की गई है। पीड़िता की मां और उसका कहना है कि मामले में पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है और आरोपी अब भी खुलेआम घूमकर उन्हें परेशान कर रहा है। पीड़िता अब न्याय की गुहार लगा रही है। मैंने जी अपनी बेटी की शादी 5 जून को की थी। जब तक खूब खुश होके हमने शादी की, 1 हफ्ते लग मेरी बेटी ठीक ठाक थी। उसके बाद ये रोज दारू पी के आता, मेरी बेटी को रोज टॉर्चर करता, रोज मारता, कभी बाल पकड़ के, कभी ऐसे धक्का देता था जिन्हें मैं के, कभी कैसे रोज मारता था हैं। और मेरे को तो ना गरीब, मेरा आदमी नहीं, और मेरे 4 बेटियां हैं और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मेरे को बिल्कुल इंसाफ चाहिए। इस आदमी को कड़ी तो कड़ी सजा दे, मेरे को तो जब शांति होएगी। कभी आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं कि मारपीट? मेरी बेटी को मेरे घर भेजता ही नहीं था जी, एक दिन भी नहीं भेजी। रक्षाबंधन हो गई थी सुबह, और जब शाम को आ गई थी। मेरी बेटी तो अभी घर से निकाल के धक्के मार के गली में गिर रखी थी। इसने फोन किया किसी पड़ोसी से, बोला मम्मी आप आ जाओ, तेरी बेटी मार रखी है, बाहर पड़ी है। जब मैं आई हूँ देखो मेरे हाल में, मैं घर से ऐसे आई नजफगढ़ से, और मेरी बेटी की यह दशा, मैं 4 दिन मेडिकल में रह के आई हूँ। और पुलिस वाले कोई इंसाफ नहीं कर रहे, कोई भी किसी चीज़ का इंसाफ नहीं दे रहे मेरे को। मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे मारपीट की थी? वीडियो से चलाता था, कभी किसी चीज़ से मारता था, जान से मारने की धमकी देता मेरे को। अभी गंदा बोलता मेरे को, तेरी माँ को ऐसे कर दूंगा, तेरे भाइयों को मार दूंगा, भीख मंगवाऊंगा। रोज पी कर गंदी गाली बकता है, कभी बाल पकड़ के घसीट के मारता है, कभी बेड पे मारता है, और कपड़ा रोती है तो मुँह में कपड़ा ठोकता है जिसके। तो मैंने तो ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दो। तो पुलिस क्या कर रही है अब तक? पुलिस पता नहीं क्या करी, हम तो रोज कंप्लेंट करते पर कोई सुनाई नहीं करती। इंस्पेक्टर भी आई थी परसों बयान लेने, वे बयान लेकर गई लिखवा के, पर उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने तो ये चाहिए, जितना मेरी बेटी को दर्द दिया ना, उससे ज्यादा दर्द मैं उसको देखना चाहती हूँ। रोहतक में ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। आए दिन ऐसे मामले महिला थाना के रजिस्टरों में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके दहेज के दानवों का लालच थमने का नाम नहीं ले रहा है।